नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल गेमर्स। हाँ जी दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग इनकम के अंदर टैक्सेशन कैसे अप्लाई होगा। जो प्रोफेशनल गेमर है, जो केवल गेम ही खेलते हैं और गेमिंग के प्रोफेशन में हैं, तो उनके ऊपर कैसे टैक्स एप्लीकेबल होगा, इनकम टैक्स ऐसे कैसे एप्लीकेबल होगा, या जीएसटी कैसे एप्लीकेबल होगा, कैसे टीडीएस एप्लीकेबल होगा, क्या लिमिट है, क्या रेट है, क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, कितना टैक्स लगेगा, नहीं करेंगे तो क्या पेनल्टीज भरनी पड़ेगी। आज मैं आपको पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया के अंदर गेमिंग मार्केट बढ़ती जा रही है, ऑनलाइन गेमिंग मार्केट बढ़ती जा रही है और ये एक बड़े स्केल पे भी धीरे धीरे होती जा रही है। अब ऐसे में जो प्रोफेशनल गेमर है, जो केवल गेम ही खेलते हैं, ऑनलाइन गेम प्रोफेशनल तरीके से वो गेमिंग के प्रोफेशन के अंदर है, तो उनके ऊपर कैसे टैक्स की एप्लीकेबिलिटी होगी, किस हिसाब से टीडीएस या जीएसटी लगेगा, आज समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनकम का क्लासिफिकेशन क्या है। प्रोफेशनल गेमर का वो इनकम कैसे कमाते हैं, क्या क्या सोर्सेस होते हैं प्रोफेशनल गेमर का इनकम का सोर्स। तो सबसे पहले समझो टूर्नामेंट विनिंग। तो पहला जो इनकम का सोर्स होता है वो टूर्नामेंट विनिंग होता है। विनिंग फ्रॉम ई स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट जनरली कंसीडर, इसको हम कंसीडर करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर टूर्नामेंट विनिंग से ई स्पोर्ट्स हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, तो उसमें जो टूर्नामेंट से विनिंग होगी वो यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर होगा और इसके ऊपर 30% का टैक्स एप्लीकेबल होगा। ठीक है, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी 194B के अंदर, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी 10,000 से अमाउंट एक्सीड होता है तो। ठीक है, दूसरा जो सोर्स आता है स्पॉन्सरशिप एंड एंडोर्समेंट। स्पॉन्सरशिप, अगर इनकम ब्रांड स्पॉन्सरशिप से है या एंडोर्समेंट से है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर आएगा। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग इनकम के अंदर स्पॉन्सरशिप कर रहे हो या एंडोर्समेंट कर रहे हो तो उसको हम यहाँ पे एज इनकम टैक्स के अंदर बिजनेस इनकम या इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल इनकम में देखते हैं। ऐसे केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड होती है तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। और ऐसे केस में जो टैक्स का रेट होता है वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि अगर आपकी इनकम न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो 7 लाख तक अगर होती है तो जीरो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 7 लाख से ऊपर गया तो टैक्स बनेगा उसके अकॉर्डिंग। तो अगर स्पॉन्सरशिप बना रहे हो आप या एंडोर्समेंट से इनकम कमा रहे हो आप ऑनलाइन गेमिंग में, तो वो आपकी बिजनेस इनकम में काउंट नहीं होगी, वहाँ पे आपका टैक्स बच सकता है। बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम के अंदर उसको आप दिखा सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपको अकाउंटिंग करानी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। टर्नओवर हाई होता है, जैसे 1 करोड़ से पार होता है, तो उस केस में आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए या ऑडिट के लिए। पेड प्रोफेशनल सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो समझो दोस्तों, तीसरा है स्ट्रीमिंग रिवेन्यू या एड रिवेन्यू। अगर आप स्ट्रीमिंग रिवेन्यू बना रहे हो या एड रिवेन्यू बना रहे हो, जैसे कि आप अर्निंग कर रहे हो यूट्यूब से, ट्विटर से, फेसबुक गेमिंग से, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप स्ट्रीमिंग करते हो और वहाँ से कोई इनकम बना रहे हो तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में काउंट होगा। ऐसे केस में भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा और टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आएगी। और टैक्स यहाँ भी 30% नहीं लगेगा, बल्कि 7 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स, उसके बाद टैक्स लगना शुरू होगा अगर इस तरह की इनकम बनती है तो, इंडिविजुअल है आप तो। चौथा जो आता है सोर्स वो है डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, अगर आप रिवेन्यू जो है वो सब्सक्राइबर फैन से ले रहे हो, सब्सक्राइबर से ले रहे हो, या फैन डोनेशन है या अदर मेंबरशिप फीस है, तो उसको भी यहाँ पे बिजनेस इनकम के अंदर काउंट किया जाएगा। उसमें भी जो टैक्स रेट लगेगा वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगा और 7 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स रहेगा। ऐसे ही मर्चेंडाइज या एफिलिएटेड मार्केटिंग होती है, मर्चेंडाइजिंग या एफिलिएटेड मार्केटिंग होती है। अगर आप कोई
सेलिंग कर रहे हो, गेमिंग मर्चेंडाइज कर रहे हो या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो उस केस में बिजनेस इनकम मानी जाएगी और इसमें भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स एप्लीकेबल होगा। 7 लाख तक की इनकम पे 0 टैक्स। 30% वाला स्लैब जो रेट है वो अप्लाई नहीं होगा। और ये 30% केवल 30% का टैक्स नहीं है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट विनिंग से बना रहे हो तो 30% का टैक्स नहीं है, बल्कि 30% का टैक्स प्लस सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी है। यानी ये जो टैक्स होता है वो बढ़ जाता है जब आप आईटीआर करते हैं, क्योंकि काउंटर पार्टी तो आपका 30% का टीडीएस काट रही है, लेकिन जब आप आईटीआर करेंगे तो सरचार्ज और एजुकेशन सेस भी अप्लाई होगा। ये स्पेशल टैक्स ब्रैकेट के अंदर आती है इनकम, स्पेशल रेट की इनकम है। इसमें जो रीबेट है वो भी अब नहीं मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अब आपको रीबेट नहीं मिलेगा। और ऑल टैक्स रिजीम गवर्नमेंट धीरे धीरे हटा रही है। न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर जो न्यू इनकम टैक्स एक्ट आएगा उसमें ऑल टैक्स रिजीम हट ही जाएगा। समझ लो कि आपके अगले साल से ऑल टैक्स रिजीम हट जाएगा, एक तरह से ये समझो, जहाँ पे आपको रीबेट भी नहीं मिलेगा, तो टैक्स पूरा पूरा भरना पड़ेगा। एप्लीकेबल टैक्स प्रोविजन, टैक्स के प्रोविजंस की बात करें तो इनकम स्लैब जो इंडिविजुअल गेमर है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ओल्ड रिजीम में आपको रीबेट मिल जाएगा। यहाँ पे रीबेट के बारे में बात किया गया कि अगर आप ओल्ड रिजीम में जाओगे तो यहाँ पे आपको रीबेट मिल जाएगा, डिडक्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक होगी तो उस केस में रीबेट लेके आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख से ऊपर होगा तो टैक्स बनेगा। और सेक्शन 194B में 30% का टैक्स मैंने बताया था। ई स्पोर्ट्स या गेमिंग प्राइस अबव होती है 10,000 से ऊपर तो उसके इसमें टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। सेक्शन 194J में पेमेंट अगर स्पॉन्सरशिप है या ब्रांड डील किया आपने तो 10% का टीडीएस कटेगा। 194J में कटेगा टीडीएस, ठीक है, जो प्रोफेशनल गेमर है उसके लिए ये। और 194O में ऑनलाइन गेमिंग से अगर आपने कोई रिवेन्यू जनरेट करी है, जैसे एफिलिएटेड मार्केटिंग हो गया या कोई मर्चेंडाइज सेल कर दिया है, तो उसमें 5% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो जो प्रोफेशनल गेमर है अगर उनकी रिवेन्यू एक्सीड हो जाती है 20 लाख रुपए तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी होगा, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा जो भी वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप, ब्रांड प्रमोशन, स्ट्रीमिंग रेवेन्यू, इस तरह की इनकम पे। प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम भी ऑप्ट कर सकते हैं। 44ADA के अंदर प्रोफेशनल गेमर अपनी इनकम दिखाएंगे जहाँ पे ग्रोथ रेट्स का 50% आपको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी। मर्चेंडाइल या एफिलिएटेड मार्केटिंग होती है तो उस केस में 44AD में जाके प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम लेके टर्नओवर का 6 या 8% दिखा सकते हैं। ओल्ड रिजीम में ADC का बेनिफिट मिल जाएगा प्रोफेशनल गेमर के लिए, 80D का भी बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो प्रोफेशनल गेमर हैं वो अपने बिजनेस, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस इनकम होगा तो इनको बिजनेस के अंदर जो एक्सपेंस करेंगे उनका भी बेनिफिट मिल जाएगा। एक्सपेंस का उनको यहाँ पे क्लेम मिल जाएगा, जैसे इंटरनेट बिल हो गया, गेमिंग सेटअप एक्सपेंस हो गया, इक्विपमेंट कॉस्ट हो गई, इन सब का डिडक्शंस मिल जाएगा। साथ ही साथ आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हो गेमिंग एसेसरीज का, गेमिंग पीसीज का, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस इनकम जब आप दिखाएंगे तो उस केस में मिलेगा आपको। ITR 3 फाइल होगी गेमिंग इनकम के लिए और अदर इनकम होती है तो उस केस में ITR 2 फाइल कर सकते हैं। अगर आप USD पेमेंट रिसीव कर रहे हो तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फीमा अप्लाई होगा और फॉरेन टैक्स क्रेडिट के प्रोविजंस भी अप्लाई हो सकते हैं। नॉन कंप्लायंसेस होते हो तो उस केस में पेनल्टीज जो है और इंटरेस्ट है सेक्शन 234A और 234B और 234C के अकॉर्डिंग लग सकता है। इसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी की एप्लीकेबिलिटी आती है। तो समझ गए दोस्तों कैसे टैक्सेशन अप्लाई होगा प्रोफेशनल गेमर के लिए। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।